नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय शीतल पी सिंह सर। सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार। दरअसल अब इस्तीफों से लेकर जाने क्या क्या चर्चाओं का दौर आ गया है। मोदी के पीछे मुसीबतें, पता नहीं कोई ग्रहदशा बिगड़ गया है, रोज टूट रही। अब सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, तबीयत बिगड़ गई। इसी भूख हड़ताल के जरिए 2012 में मोदी जी ने अपने कैरियर की शुरुआत की। अन्ना जी की और केजरीवाल की भूख हड़ताल थी। कांग्रेस का दौर बुरा हुआ शुरू। ये भी 2 साल पहले की कहानी है। 14 में चुनाव था, 12 में, और ये 29 में चुनाव हुआ, 26 से शुरू हो गया। अब समस्या यह है कि इस पूरे प्रकरण में किसका तो इस्तीफा होगा, कौन राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो रहा है, कौन उप प्रधानमंत्री बनेगा। ढेरों खबरें मार्केट में चल रही हैं। उधर चंपत राय कह रहे हैं नहीं छोड़ूंगा अयोध्या, ये कलंक लेकर नहीं जाऊंगा, और कलंक लेकर जाऊंगा तो अकेला नहीं जाऊंगा, इस कलंक में कई लोग साथी हैं, हम सबको लेके जाएंगे। सर, बड़ा गंभीर सवाल खड़ा हो गया है और तय नहीं हो पा रहा है कि असली दोषी कौन है, क्योंकि टिन्नू यादव असली दोषी नहीं हो सकते जो 8वें नंबर पर है। बलि तो किसी की सर चढ़ेगी और किसी बड़े को जेल जाना भी पड़ेगा, और भाजपा बिना जेल जाए ये कलंक धो नहीं पाएगी। कैसे देख रहे हैं सर इसे? इसको ऐसे देख रहे हैं कि इसमें जो दोषी है वो तो कभी जेल कहीं नहीं जाएगा। इसमें दोषी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो अनरजिस्टर्ड संगठन, अनरिकॉर्डेड संगठन इस पूरे संस्थान को पीछे से चला रहा है। वो दोष से बरी नहीं हो सकता। प्रमुख दोष उसी का होगा, और उसको वहां नियुक्त करने के दोषी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में वहां जिस तरह की समिति का गठन किया, ट्रस्ट का गठन किया, उसको जिस तरह से आरएसएस के हाथ सौंपा, जिस तरह से आरएसएस द्वारा लाए गए सभी पदाधिकारी वहां प्रमुख पदों पर नियुक्त किए गए, उसके लिए प्रधानमंत्री दोषी हैं। तो क्या इन दोषियों पर कोई कार्रवाई होने की आपको संभावना लगती है? मुझे तो नहीं लगती। इसमें लीपापोती हो रही है। कोशिश ये हो रही है कि छोटे प्यादों पर कुछ छोटी मोटी चोरी का लगा लगू के फिलहाल उनको जेल में अपना रखा जाए, उनसे बता दिया जाए कि कुछ दिनों में हम सब बाहर कर लेंगे और ये सब तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा, अभी चुप रहो, जहां हो शांति से रहो। उनको कोई तनाव भी नहीं है, उनसे कोई पूछताछ भी नहीं हो रही है, उनसे कोई रिमांड नहीं लिया गया। एक कागज पे उनके खिलाफ एक तहरीर दी गई और उनको तुरंत ही पुलिस ने अंदर कर दिया। ये पहली इस तरह की चोरी के मामले की तफ्तीश है जिसमें अभियुक्तों से जो नामजद है कोई पूछताछ नहीं की गई। तो ये कमाल की जांच है, लेकिन ये आरएसएस के मामलों में कमाल ही होता है इस देश में, लगातार हुआ है। और ये कमाल तो बहुत बड़े पैमाने पर अभी जो डिस्पेंसेशन है दिल्ली में, वो गुजरात के मामलों को देखिए कितने बड़े। ये तो चोरी है, तो कत्ल, आगजनी, सामूहिक बलात्कार, सामूहिक हत्या, बच्चों की हत्या, नरसंहार के मामले सब खत्म हो गए। सबके ऊपर वो तो एक मामला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में एक पूरे परिवार के नरसंहार और बलात्कार और बच्चे को मारने का था, जिस पे सुप्रीम कोर्ट को भी शर्म लाशर्म आई, तो इसलिए उसमें उन लोगों को जिनको बचाने की कोशिश राज्य सरकार ने की थी उनको फिर से जेल भेजने का आदेश दिया। वरना तो ज्यादातर सारे हत्यारे सबके वीडियो मौजूद है, क्या क्या लोगों ने कहा, पेट में से निकाल के बच्चे को मार दिया, घर जला दिया, घर में लोगों को जिंदा फूंक दिया, एक पूर्व सांसद को मार दिया, जाने कितने कांड है। तो ये तो सब कुछ नहीं है। तमाम दंगों में नाम आते हैं आरएसएस और इन सब के आए हैं, वो पहुंच के खड़े हो जाते हैं कि हमारा नाम कहाँ है। संगठन है, कोई रजिस्टर कहीं कुछ नहीं है, और 300 करोड़ की बिल्डिंग खड़ी है दिल्ली में बन के। इसी दौरान तो बनी है, एक और मंदिर बन रहा है, एक और आरएसएस के मुख्यालय बना है दिल्ली। तो कौन जानता है कि एक ही पैसे से दोनों बन रहा है या नहीं बन रहा है? कोई चीज कहीं रिकॉर्ड पे है, कहीं पब्लिक स्क्रूटनी है? इनकी कोई पब्लिक स्क्रूटनी ही नहीं है। हर चीज अंतर्ध्यान है, हर चीज अदृश्य है, हर चीज संदिग्ध है, हर चीज में डबल मीनिंग है। ये तो बहुत अजीब स्थिति है। छोटे कर्मचारियों पे कुछ डाल डुल के तो मामला उछल गया, वरना किसी को कभी पता ही नहीं चलता। अब पता लग रहा है कि चांदी की सिल्लियां, सोने के जेवर, चांदी के जेवर और तमाम कैश सब
भगवान भरोसे है। बहुत सारी रिपोर्ट्स आई कि जमीनों में खरीदों में बड़े बड़े घपले किए गए। 2 करोड़ की जमीन एक पार्टी सवेरे रजिस्ट्री कराती है, एक 45 मिनट बाद इनको रजिस्ट्री कर देती है 18 करोड़, 18.5 करोड़। खुला मामला है, कोई जांच नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं। तो ये तो पूरा देश अजीब देश है ना। उनकी गलती नहीं है, वो तो इस काम को कर रहे हैं। गलती उनकी है जिन्होंने उनको इस काम के लिए चुना, और इस काम में उनके यहाँ जाके पैसा डाल रहे हैं, सोना डाल रहे हैं, रुपया डाल रहे हैं। क्यों रो रहे हो भाई, क्यों रो रहे हो? तुम तो मुसलमानों से नफरत में गए थे ना। ये मंदिर तो नफरत की तामीर, नफरत पे तामीर किया गया है। ये कोई एक पवित्र भावना पे तो है नहीं। आपने मुसलमानों की एक मस्जिद थी जिस पर एक जायदाद का विवाद था। हमारे देश के तो न्यायपालिका ने इसमें अपने आप को शर्मिंदा किया है। सारी दुनिया में उस पर पढ़ाया जा रहा है, बोला जा रहा है, लिखा गया है, कहा जा रहा है। क्या न्याय है ये? जायदाद का मुकदमा था, आपने क्या तय कर दिया? कैसे कर दिया? आप एग्जीक्यूटिव हैं, आप तो जुडिशियरी है। आपको तो तय करना था जायदाद किसकी है, आपने तो कुछ और तय कर दिया। तो ये सब, इसमें बहुत तरह के पाप हैं, दुर्भाग्य से भगवान के नाम पर है। मैं तो आस्तिक उस तरह से हूं नहीं। माँ थी, पत्नी है, परिवार है, चारों तरफ हर गांव में रहता हूं, सब लोग हैं, राम राम ही करते हैं सुबह शाम, आते जाते दुआ सलाम का मंत्र राम है। जब ये सब नहीं कुछ था तब से है, और जब ये नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। लेकिन जो इसको बेच रहे हैं, जो इस पे राजनीति कर रहे हैं, जो इस पे चोरी कर रहे हैं, जो इस पे इधर से उधर जेब काट रहे हैं, जमीन खरीदने में पैसा बना ले रहे हैं, मंदिर बनाने में पैसा चुरा ले रहे हैं, चढ़ावा लेके भाग जा रहे हैं, अगर वाकई अस्तित्व है इस आस्था के प्रतीक का, तो एक दंड कहीं और भी तय होता है आस्थावान के लिहाज से। मैं तो रेशनल हूं, इस तरह की बातें नहीं करता, लेकिन जो ये लोग बातें करते हैं उसी में वो तय है। तो फिलहाल तो अभी यही नजर आ रहा है कि ये जो इकलौता मंदिर जो आरएसएस के हाथ था देश में, इस तरह का बड़ा एक मंदिर, जिसको कुछ मेरे मित्रों ने बताया कि ये वेटिकन बनाना चाहते थे। वेटिकन एक धार्मिक स्थल है ईसाइयों का, जहां पोप रहते हैं, उसको देश की मान्यता है। ये उस तरह की चीज यहाँ बनाना चाहते थे। तो इन्होंने तो क्या बना दिया, इन्होंने तो सर, एक ऐसा बना दिया कि जो आस्थावान है उनकी आस्था डिग गई है। वो हमारे बिल्कुल जैसों से पूछते हैं, जो इस तरह की आस्था में शंका करते हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं कि भैया क्या आपको क्या लगता है कितना पैसा चुरा लिया हो? बिल्कुल सही। सर, आपने एक नाम सुना होगा, इति नरसिंहानंद, जी दासना देवी के महंत हैं। हाँ जी और एक महामंडलेश्वर हैं स्वामी प्रबोधानंद गिरी, जो हमेशा अच्छा संतों की बात करते हैं। जी कल मैं उनके साथ एक अपना शाम 8 बजे हमारा लाइव प्रोग्राम रहता है, उसमें हमने उन्हें आमंत्रित किया था। जी उन्होंने कहा कि 1.5 से 2 लाख मंदिरों पर आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने कब्जा कर लिया है। जी मैं ये चाहता हूं, स्वामी प्रबोधानंद गिरी का बयान है, बाकायदा दर्शक चाहें तो देख सकते हैं, इसमें मेरा अपना कोई ओपिनियन नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक ये मंदिर मुक्त न हो, आरएसएस बीजेपी को हिंदू धर्म की बात करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये मंदिर क्यों घेरे गए हैं, क्यों इन मंदिरों पर कब्जा किया गया? यही बात आज इत नरसिंहानंद ने कही है कि पिछले कई वर्षों से आरएसएस के जो प्रचारक थे उन्हें संत बनाया गया, उन्हें महंत बनाया गया, उन्हें मंदिरों का प्रभारी बनाया गया है। तो ये पूरे सिस्टम को हाईजैक किया गया है। ये एक जगह नहीं हुआ, जहां जहां। हाँ तो इस सिस्टम को सर हाईजैक करके सनातन को बर्बाद क्यों किया जा रहा है? ये नया सनातन जो कुरूपित किया जा रहा है, हमारा सनातन नहीं कहता है कि आप किसी के धर्म ग्रंथ को फाड़ दो। हमारा सनातन नहीं कहता है किसी भी समाज में जाकर किसी धर्म स्थान पर गालियां दो। हमारा सनातन कभी नहीं कहता है किसी गैर धर्म वाले व्यक्ति का अपमान करो, उसे बेइज्जत करो, उसे जलील करो, उसे पीट पीट कर मार दो। हमारे सनातन में कहीं नहीं लिखा है। हमारे देखो, सनातन में प्रेम सद्भाव लिखा है। मंदिरों की अर्थव्यवस्था देश में करीब 3.5 लाख करोड़ का प्रचलन करती है सालाना। आरएसएस की बिल्कुल निगाह है हिंदू धर्म पर कब्जे के साथ हिंदू धर्म के इन आर्थिक प्रतीकों पर कब्जा करना, और इनको एक सुसंगठित व्यवसाय में बदलना, और इसी तरह से चलाना जैसे ये राम मंदिर का चला रहे हैं। इस देश में और भी मंदिर हैं जो इनसे ज्यादा जिसमें धन आता है। तिरुपति है, बालाजी हैं, केरल के बहुत से मंदिर हैं, तमिलनाडु के हैं, आपके वैष्णो देवी हैं, सबके ट्रस्ट हैं, सबके डॉक्यूमेंट्स डिटेल सब पब्लिक होते हैं।
गड़बड़ियां कहीं भी आती हैं तो उनकी जांच होने के लिए उसमें कम से कम चीजें सामने हैं। लेकिन ये जो इन्होंने किया, ये आरएसएस का पहला एक मंदिर का संचालन था। बनते ही डकैती डालना इन्होंने शुरू किया, जैसा खुद नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा है कि यहाँ डकैती हुई। तो ये डकैती वाली जो भूमिका है, ये दिखा दिया आरएसएस ने कि ये कितने धार्मिक है। धर्म के लिए इनका, ये तो वैसे हम जैसे लोग तो हमेशा से बताते रहे हैं कि ये धर्म का राजनीति में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब ये धर्म का अधर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं, धर्म के प्रतीकों को धंधे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये एक अनरजिस्टर्ड संस्था है जिसने अमेरिका में जाके रिश्वत देने की कोशिश की, वो सब रिकॉर्ड पे आ गया। अमेरिका में इन्होंने लॉबिंग करने के लिए फीस दी बाकायदा। तो ये सब पैसा, ये रजिस्टर्ड कंपनी नहीं, एक संस्था नहीं है। ये कहाँ से ये सब पैसा का संचालन होता है? कैसे इनके एक नेता राम माधव जाके पाकिस्तान के आईएसआई वगैरह से कोलंबो में मिल रहे हैं? ये सब क्या क्या खबरें आ रही हैं? ये क्या इस देश की विदेश नीति, रक्षा नीति अब आरएसएस चला रहा है? तो इसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, जिन्होंने, वो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं और उन्होंने आरएसएस को ये सब करने के लिए सरकारी सुविधाएं मुहैया कराई हैं। ये संस्था मुहैया करा दी जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। इसमें सभी दलों के सभी धार्मिक लोगों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए था। एक साफ सुथरी इकाई बननी चाहिए थी ट्रस्ट की, जिसपे लोगों का यकीन हो और सब चीज सार्वजनिक होनी चाहिए थी। ये चंदा सर्वजन देते हैं, ये चढ़ावा सर्वजन का है, ये आरएसएस के कार्यकर्ताओं का नहीं है। आप इसे अपनी झोली में रख कैसे सकते हैं? ऐसे छुपा कैसे सकते हैं? ये सब चीजें सार्वजनिक होनी ही चाहिए। और इसकी अब बिल्कुल किसी दूसरी तरह से एक प्रबुद्ध नागरिकों के संगठन के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अब हमें इस दौर के कोर्ट्स पे भी कोई भरोसा नहीं, मुझे तो नहीं रह पचा। जो लोग होंगे राजनीतिक लोग जो ये सब कहते हैं कि उनको भरोसा है और फलाना है ठिकाना है, हमें तो भरोसे जैसी चीज कहीं नहीं दिख रही किसी इंस्टीट्यूशन में। चुनाव आयोग में किसी को क्या भरोसा हो सकता है इस समय? और दूसरी संस्थाएं सीवीसी है, सीबीआई है, ईडी है, ये कोई भरोसे लायक बची है? सब एक तरफा नजर आ रही है। तो हमने इस तंत्र को नष्ट कर दिया है, समाज को नष्ट कर दिया है, समाज को खतरे में डाल लिया है, और हम इस तरह के अपराध कर रहे हैं। छोटे मंदिरों को तोड़कर एक बड़ा कमर्शियल मंदिर बनाना और उस पर कब्जा कर लेना और उसके जरिए चढ़ावा वगैरह को हड़प लेना, दान को हड़प लेना, यही सब धंधा चल रहा है। तो इसको ये पूरे 3.5 लाख करोड़ के व्यवसाय को केंद्रीकृत करना चाहते हैं और धीरे धीरे आरएसएस के कब्जे में लेना चाहते हैं। ये शुरुआत थी जो सबसे बड़े मंदिर से शुरू हुई, लेकिन इसी में इनका एक तरह से आप कह सकते हैं पर्दाफाश भी हो गया। ये मॉडल है इनका। जी सर, इस मॉडल से तो देश का बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब इनकी तो निगाह सर पूरी 3 लाख करोड़ पर थी। छोटे मोटे 3.5 लाख आप जो बता रहे हैं, यति सिंहानंद ने जो आपके यहाँ कहा है, वो तो वही तो यही है, उसका तो मतलब यही है। और ये मतलब की पूरी संभावना है, बिल्कुल शंका है। एक एक करके ये सारे प्रमुख मंदिरों के जो विवादित हैं उनके जरिए एक तो राजनीति करेंगे और उन पे आर्थिक कब्जा करेंगे, और जो गैर विवादित भी हैं, एक बार जब सत्ता पे उनका चूंकि कब्जा हो गया है, जब स्थायी जैसा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस वगैरह करने की ताकत हो जाएगी, या नहीं होगी तो वैसे धुप्पल से कर लेंगे, तो ये सारे धंधे पे कब्जा कर लेंगे। सब जगह दूसरों को, जैसे पार्टियों पे कब्जा कर रहे हैं, जैसे पार्टियों के सांसदों विधायकों को लूट रहे हैं, वैसे ही इन सब की लूट होगी। तो अब ये धर्म, ये तो उन लोगों पर है जो धार्मिक आस्था रखते हैं, ये उन पर है कि वो ऐसी व्यवस्था चाहते हैं क्या, या यही धर्म है क्या उनका? इस धर्म को लेकर वो अपना मुंह किसको कैसे क्या दिखाएंगे, किसी दूसरे धर्मावलंबी के सामने क्या तर्क देंगे? तो अगर यही उनका धर्म है और यही धर्म उनको ऐसे ही चलवाना है, तो उनको मेरा नमस्कार। सर, संसद में झूठ बोले, सामाजिक दायरे में झूठ बोले। अभी राजनाथ सिंह का पकड़ गया, आपने देखा। हम और आपने बहस की तो लोग हमें देशद्रोही बताने लगे। हमने कहा जहाज गिरे हैं, उन्होंने कहा झूठ बोलते हो तो पाकिस्तान भेज देंगे। सर, किसी ने 1 रुपया टिकट का नहीं भेजा। हम तो इंतजार में थे, कोई तो कहे कि लो टिकट और चले जाओ। फिर जब हमने कहा सैनिक शहीद हो गए तो उन्होंने कहा फिर देशद्रोही का काम कर रहे हो, तुम देशद्रोही 24 घंटे हो। सर, हजारों गालियां हमको दी गई। और जब राम मंदिर की पहली खबर हमने शुरू की अखिलेश यादव के ट्वीट पर, तो मालूम सर क्या कहा कि तुम मुल्ला से पैदा हो। उन्होंने हमारा वर्गीकरण कर दिया, हमारा बता दिया, माँ बाप का ठिकाना बता दिया। तो सर, आखिर क्या संसद में झूठ बोलकर राजनाथ बच पाएंगे? मोदी जी सरेआम झूठ बोलकर राम मंदिर की पूजा करते हैं, राम मंदिर की स्थापना करते हैं, उद्घाटन करते हैं, और जब चंदा चोरी की और दान चोरी की बात आती है तो सर एक आवाज नहीं निकलती है। बताया जा रहा है फिर विदेश जाने की तैयारी है।
अभी हाँ, वो सिर्फ विदेश घूमते रहेंगे। वो अभी तो यही बचे हुए हैं भाई। अभी तो वो प्रधानमंत्री ऐसे मुद्दों पे बोलते हो गए, वो इतना बड़ा कांड मणिपुर में 30-35 लाख की आबादी में घट रहे हैं, ऐसे ऐसे कांड हुए हैं, एक शब्द नहीं निकला। एक बार जरा सा कुछ बोल के गायब है। कश्मीर पे लगभग नहीं बोलते। कठिनाइयां जहां भी हो वहां नहीं बोलते, और सिर्फ वो सफलताओं के साथी है, असफलताओं के लिए वो पब्लिक में किसी और का सिर ढूंढते हैं। ऐसा ही आरएसएस का, आरएसएस भी चुप है। नीचे के लोगों से इधर उधर कंफ्यूजन कराया जा रहा है। डाइवर्जन और कंफ्यूजन, इनकी पॉलिटिक्स के दो ही हथियार हैं। जब ऐसी कोई समस्या आती है तो डाइवर्ट करते हैं, कर्मचारियों पे डाइवर्ट कर रहे हैं, कर्मचारियों में जाति आधारित डाइवर्जन करेंगे कि समाजवादी पार्टी के समर्थक यादव होते हैं तो यादव वाले को पकड़ लिया। इस तरह की बदमाशियां करते हैं। और मीडिया में चूंकि इस तरह के षड्यंत्रकारी लोग मौजूद हैं, तो बेचारे कर्मचारियों की पीठ पे बोझ लाद देंगे। लेकिन हम जैसे लोग तो कभी कर्मचारियों और छोटे ये ड्राइवर, कंडक्टर, चपरासी, सिक्योरिटी, इनके लेवल की चीजें ये सब नहीं होती हैं। ये बहुत बड़े बड़े कलाकार लोगों का काम है। सैकड़ों वहां सुरक्षा कर्मी रखे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं और लगे रहने चाहिए। क्यों नहीं आप एक व्यवस्था बना पाए? व्यवस्था की चोरी अपनी जगह है, व्यवस्था की असफलता का दोष किसको देंगे? व्यवस्थापक को। व्यवस्थापक कौन है? आरएसएस है। हटो, लाओ हिंदू धर्म के जो लोग सबके सर्वमान्य हो, वो इसको संभाले और नियम कायदे से संभाले। हमारे पास तो सैंपल है, तमाम मंदिर इस तरह से संभाले जा रहे हैं जिनकी सब कुछ सार्वजनिक है। क्या आया क्या गया सबको पता है, जिसको चाहिए वो पता कर सकता है इंटरनेट पे जाके। यहां क्यों सब छुपाया हुआ है? ये क्या रहस्य है और क्यों रहस्य है? सीधा सवाल है। सर लगातार सवाल उठ रहा है, एक बस अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि भागवत जी कुछ नहीं बोल रहे, चंपत राय अड़ गए हैं कि हम नहीं जाएंगे दिल्ली चाहे कुछ हो जाए। मुझे उनकी जानकारी नहीं है कि उन्होंने ये क्या बयान दिया है ऑफिशियली कि हाँ, हम दिल्ली नहीं उन्होंने, जाए। उनके ऑफिशियल और उनके समर्थक कह रहे हैं कि वो अड़ गए हैं और सभी अखबारों में अब चलने लगी। देखिए, ये अखबार और ये सब तो बहुत कमाल है। ये सब डाइवर्जन और उसके लिए कहा जाता है। ये फिर मैं कहूंगा, मुद्दे पर केंद्रित रहिए। मुद्दा ये है कि ये व्यवस्था आरएसएस ने संभाली थी इस मंदिर की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ये जिम्मेदारी आरएसएस के कारकुनों को दी थी। दोनों लोग जिम्मेदार हैं। आरएसएस प्रमुख और प्रधानमंत्री ही इसकी पूजा करने आए थे। ये दो लोग सामने आए और देश के सामने बताएं क्या हुआ और इसको कैसे ठीक करेंगे, ये बताएं। अगर ये इसके अलावा कोई भी बात में मत फंसिए, किसने क्या कहा, ये सब हमको उलझाएंगे। ये चाहते ही हैं हम इधर उधर की, और ये सब सूत्रों के माध्यम से आती है। जैसा मैंने अभी आपसे पूछा तो आपने बताया उनके लोग कह रहे हैं। यही सब होता है। कोई कह देगा, अभी एक राष्ट्रीय चैनल के कार्यक्रम में ये झूठ चल रहा था कि क्या नाम, वो जो SIT बनी है अभी उसने ये किया और पुलिस रिमांड मांगी है और क्या किया है। कुछ नहीं, SIT को कोई आदेश ही नहीं है FIR के बाद से। FIR से पहले तक SET है, वो एक्चुअली SIT नहीं है, क्योंकि कानून के अनुसार किसी FIR के होने से पहले कोई SIT गठित नहीं हो सकती। इंक्वायरी कमेटी गठित हो सकती है। वो एक इंक्वायरी कमेटी थी, उसकी एक इंक्वायरी रिपोर्ट है, उसका कोई लीगल मीनिंग नहीं है। उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि इनकी FIR आने वाले सालों में, महीनों में जब हम भूल जाए तो क्वैश करा दी जाए उसके बहाने कि साहब ये लीगल SIT बना दी थी और इसने सबूत नष्ट कर दिया। एक्चुअली इन लोगों पर सबूत नष्ट करने का एक मुकदमा बन गया है। 5 तारीख से जब इन्होंने खुद ही कहा कि हम गए और हमने उनके घर में गोबर में इसमें 80 लाख और 5 लाख और 10 लाख बरामद किए, इनको कोई हक नहीं, किसी को कोई हक नहीं। ये सबूत मिटाना होता है। ये सबूत मिटाने की कार्रवाई इन लोगों ने की है, जिसके वीडियो बयान मौजूद है। इस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्हीं दो चीजों पर मैं केंद्रित रहना चाहता हूं, और जो मुझसे पूछता है मैं बताता हूं। एक, जिम्मेदारी आरएसएस और प्रधानमंत्री को लेनी होगी। आरएसएस प्रमुख और प्रधानमंत्री को सामने आके बताएं। दूसरे, गलती उन्होंने की, इसको ठीक करें। दूसरे, ये सब लोगों ने सबूत मिटाने की कार्रवाई की है। इनको कोई कानूनन अधिकार किसी कोर्ट, किसी न्यायपालिका, किसी सिस्टम में, हमारे किसी नॉब में नहीं है कि ये खुद अपनी ओर से पुलिस की जगह जाके चोरी पकड़ने जाएं और कहानियां चलवाएं कि हमने ये पकड़ा और वो पकड़ा। बिल्कुल नहीं। ये सब सबूत मिटाना कहलाता है। उस मामले में मुकदमा इनके ऊपर दर्ज हो और गिरफ्तारी और एक्शन। ये दो चीजें हैं जो मैं अपनी धारणा के अनुसार समझता हूं कि हमें इस पर ही आंख रखनी चाहिए। हम इधर उधर हुए
तो ये लेके इसको कहानी को बदल के निकल जाए। बिल्कुल सही कहा सर, सबूत पर निगाह रखना चाहिए, जो कि सबूत मिटाने पर ये पूरी टीम लगी हुई है। सर आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।